हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हान और युवान दोनों एक दूसरे के अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं और बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत ही अच्छे से घूमते हैं। अब उन लोग के घर जाने की बारी आ जाती है, तो हम लोग आगे का पार्ट शेयर करती हूँ। तो जैसे ही हान जो रहता है, ड्राइवर को बोलता है, टैक्सी ड्राइवर को, कि आप हमें पहले इसके जो युवान का एड्रेस देता है कि हमें यहाँ पहुँचा दीजिए। तो युवान को सडनली याद आ जाता है, क्या घर जाना है अब हमें? तो हान उसको टीज़ करते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम फाइनली अपने सेंस में आ गए। तुम इतनी देर तक ऐसे स्माइल कर रहे थे जैसे कोई पागल स्माइल कर रहा हो। तुम्हें हो क्या गया था? फिर इवान शर्माते हुए बोलता है कि कुछ भी तो नहीं, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो बहुत ब्लश करता रहता है, बोलता है पर ठीक है, यदि तुम मेरी टेक केयर कर रहे हो तो मुझे भी तो तुम्हारी टेक केयर करना है ना। तुम भी घर जाना और अच्छे से रेस्ट करना और अच्छे से सोना। तो हान उसको देख के बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूँगा। तो जैसे ही ये सुनता है, ईमान बहुत खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है, क्या अब सच में तुम मेरी बात हमेशा से सुनोगे? मैं जो बोलूँगा वही तुम करोगे? तो हान मुँह बनाते हुए बोलता है, नहीं बस मैं इसी टाइम के लिए, बाकी टाइम के लिए नहीं मानूँगा। जिससे योहान थोड़ा-सा अपसेट हो जाता है और फिर वो उसे बहुत क्यूट-क्यूट इमेजेस सेंड करता है। कभी इमोशनल वाला, कभी गुस्सा वाला, कभी प्यारा वाला, कभी जेलसी वाला, कभी किस करता वाला, जिससे हान इसे देख के बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर वो योहान कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारी सिस्टर हम दोनों को देख लिया है और उन्हें सब पता है। तो हान कहता है कि हाँ। इवान गुस्से में कहता है, क्या तुम कुछ कुछ ही वर्ड में क्यों रिप्लाई कर रहे हो? यस करके तुम कुछ और भी तो बोल सकते हो। तो फिर से वो यस ही कहता है, जिससे इवान बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है इससे अच्छा है कि तुम मुझसे बात ही मत करो जब तुम्हें बात ही नहीं करना है। और फिर वो उसको ध्यान में आता है कि क्यों ना मैं उसको पूछ लूँ कि ये मुझ पे कब से क्रश करने लग गया है। फिर वो पूछता है कि बताओ तुम ऑनेस्ट हो ना? तुम मुझे ये बताओ पहले तो कि तुम्हें मुझ पे क्रश था ना बहुत पहले से, और तुम मुझसे बताने से डरते थे और तुम चाहते थे कि मैं पहला स्टेप लूँ, ये सब सच है ना? हाँ, ये तो पहले ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि कोई इंसान अपने घर में पहले कैसे ले सकता है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम मीट किए थे, वो दीवाल वाला जब उसका शर्ट गंदा हो जाता है, तब वो बोलता है ना कि मुझे आपके शावर लेना है, मुझे तुम्हारे घर लेके चलो, तो वो मान जाता है। तो ये उसी को याद कर रहा है कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम मुझे अपने घर लेके गए और मुझे इतने टाइम रिजेक्ट किया। ये सब एक था ना कि तभी तुम अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। तुम्हें अब मैं यहाँ पे ज़रा-सा भी कंट्रोल नहीं है। तो हाँ, यहाँ बस कुछ नहीं बोलता है, बस उसको थोड़ा-सा डॉट, डॉट, डॉट करके भेज देता है, जिससे तो युवान बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि इन सब का क्या मीनिंग है? तुम कहना क्या चाहते हो? फिर हान मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, मैं सच में डर रहा था कि मैं अपने आप को सही में कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। और जिससे युवान तो बहुत ब्लश करने लग जाता है और बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? हम तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग टैक्सी में, वैसे तुम चाहो तो ये मेरा हाथ होल्ड कर सकते हो चुपके से, क्योंकि लोग सारी बातें मैसेज में करते रहते हैं। तो वो उसके कान के पास जाके बोलता है, पकड़ो। और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हैं और हान जो उसके हाथ को किस करते बोलते हैं कि देखो कितना स्वीट है ये। और फिर जहाँ पास हान का घर आ जाता है फर्स्टली, और फिर वो युवान को बोलता है कि प्लीज़ देखो, ऑलरेडी तुमने मुझे यहाँ तक ड्रॉप कर लिया है, अब तुम्हें मेरे घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम यहाँ से तुम अपने घर जाना एंड गुड बॉय, और तुम्हें जाके रेस्ट करना है। जहाँ बस युवान बहुत ही नखरे करता रहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो ना, मैं तुम्हारे साथ पक्का घर तक ही ड्रॉप करके वापस आ जाऊँगा। जहाँ पर सान अपना एक टीचर की तरह बोलता है कि तुम्हें ऑलरेडी अपना होमवर्क पूरा करना है, तुमने लास्ट टाइम भी टेस्ट में अच्छे से नहीं दिलाया था, और याद रखना यदि तुमने इस बार ये अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो मैं उसे डबल कर दूंगा, ताकि तुम इसे और करते रहो। जहाँ पर युवा है ना बहुत ही गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि यार ये तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, यहाँ तो मुझे होमवर्क पे होमवर्क दिया जा रहा है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया बोलता है, बहुत पप्पी जैसा बन के बोलता है, अच्छा तो यदि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करूँगा तो क्या मास्टर आप मुझे पनिश करोगे? वैसे पनिशमेंट में क्या रहेगी? तो हाँ ने सब बातें सुन के बहुत ही वो तंग आ जा रहा था। बोलता है कि देखो, यदि तुमने सच में अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो मैं इसे एक्स्ट्रा दे दूँगा। अच्छा, तुम जाओ। और वो चलने लग जाता है और दूसरी साइड युवान की टैक्सी भी चलने लग जाती है। मन में सोचता रहता है कि काश मैं उसको डोर तक तो छोड़ने जा सकता था। ये कितनी बुरी बात है ना। तभी उसको सडनली याद आ जाता है कि उसने जो आइस पैक लिया था, उसने उसे अभी तक उसको दिया नहीं है, और जो स्प्रे भी लिया था उसके पैर के लिए उसको भी दिया नहीं है। तो
मतलब वो आज इतना बहुत खुश हो जा रहा था ना, सारी चीज़ें भूल ही जाता है वो। तो वापस वो टैक्सी ड्राइवर को बोलता है कि प्लीज़ आप वापस लेके जाओ, और फिर वो हान का पीछा करने लग जाता है, वो आवाज़ भी लगाता है। तो वो देखता है कि जो हान है वो लंगड़ा के चलता रहता है, और उसे देख के युवान बहुत ही ना गुस्सा हो जाता है अपने आप पे कि हान इतनी तकलीफ़ में भी उसके साथ था। मतलब बोलते हैं ना, प्यार करते हैं उसके लिए कितने भी जोखिम उठा सकते हैं, वैसे टाइप से हान अपने सारे दर्द को छुपा रहा था सिर्फ़ युवान के लिए, कि उसको शो ना हो, उसको ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हो। आज जो उसका अच्छा दिन है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और युवान ये मन में सोचता रहता है कि वो इतना इंजर्ड था, जबकि उसकी अभी तक पैर हील भी नहीं हुआ था, और वो मेरे साथ चला, इतने सारी शॉपिंग की, इतने बार मेरे साथ चला है वो, उसका पैर कितना दर्द दे रहा होगा, और वो ज़रा सा भी ऐसा शो नहीं किया कि वो पेन में है। मुझे अपने आप पे कितना गुस्सा आ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं इन सब चीज़ को नेगलेक्ट कैसे कर सकता हूँ। और वो बहुत ही वहीं पर सोचते-सोचते खड़ा हो जाता है, वो बहुत बुरा लगता रहता है, और वो सोचता है कि यदि मैं उसके सामने जाऊँगा, तो आज जो भी उसने किया है, वो सब वेस्ट हो जाएगा। उसको लगेगा कि उसने जो काम किया है, वो सब, मतलब उसके लिए बुरा फ़ील होगा ना, हान को, कि मैंने उसको झूठ बोला है करके। और उस मन में सोचता है कि हाँ, आज के लिए मैं हान को माफ़ करता हूँ इस चीज़ के लिए, और नेक्स्ट टाइम मैं उसे ज़रा सा भी तकलीफ़ नहीं दूँगा। और उसने आज जो मेरे लिए किया, मुझे खुश किया, मेरी सारी तकलीफ़ों को दूर किया, मैं भी उसके लिए हमेशा ऐसे करूँगा। और वहीं पास खड़ा हो जाता है। फिर हमें युवान का घर दिखाया जाता है, जहाँ पास वो लेटा रहता है बेड में, सब चीज़ें सोचता रहता है। फिर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पास वो सबसे पहले उठ के, क्योंकि अब वो लोग कपल बन गए हैं, तो लवी-डवी बनते रहते हैं और एक-दूसरे को मैसेज करते रहते हैं। वो हान को मैसेज करता है कि क्या हम दोनों साथ में ब्रेकफ़ास्ट कर सकते हैं? जहाँ पास हान, क्योंकि वो अब ऑलरेडी उसकी ग्रैंडमदर अभी भी ठीक नहीं, तो वो हॉस्पिटल जाने के लिए रहता है। तो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ आज ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपनी ग्रैंड माँ की केयर करना है, और मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ। वैसे भी मैं स्कूल के लिए आज लेट हो जाऊँगा, तो तुम पहले ही स्कूल चले जाना। बट ईमान तो मानने वाला है ही नहीं, वो तो भी प्यार में पड़ा हुआ है, प्यार में पागल है। तो वो उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं भी ग्रैंडमदर को देखना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो हान भी तो रोक नहीं सकता है, वो बोलता है कि ठीक है, तो तुम आ जाओ। और वो अपने पैर से फटाक से उठ जाता है, और वो भी बोलता है कि प्यार प्यार में पड़ना कितना अच्छा होता है ना। प्यार में चाहे कितने भी लेज़ी पर्सन हो, उसको तो पावर ही मिल जाती है अपने प्यार तक पहुँचने के लिए। बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और वो फटाफट रेडी होके हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ पर सीवान बाहर बेंच में ही बैठा रहता है, और हान भी बाहर बेंच में बैठा रहता है। हान बोलता है कि ओह माय गॉड, तुम तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो इस सूट में, तुम्हें कोई नज़र ना लग जाए। तो ईवान बहुत टीज़ करता है ना उसको, तो ईवान बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पास क्या कर रहे हो? तो हान उसको बताता है कि ग्रैंडमदर की अभी चेकिंग चल रही है, इसलिए मैं तुम्हारा वेट आउटसाइड कर रहा था। फिर वो ईवान उसके लिए टिफ़िन लेके आ जा रहता है, उसको बोलता है कि चलो, चलो, हम दोनों को इसको ख़त्म भी करना है, कैफ़ेटेरिया में चलें। तो वो जैसे ही अपना हाथ टिफ़िन पकड़ने के लिए बढ़ाता है, तो युवान वापस से अपने शर्ट खींच के बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं इसे खुद उठा लूँगा। क्योंकि उसको रात का जो रहता है मतलब उसके पैर में मोच लगी रहती है, फिर भी वो चलता है ना, तो उसको बहुत बुरा फ़ील होता है कि मैं हान के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो वो तो इतना उठा ही सकता है। वो तो ऐसे सोच के वापस से टिफ़िन ले लेता है, बोलता है कि हाँ। और वो अपने आस-पास देखता है, मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि यहाँ आस-पास कोई लोग नहीं है, और वो चुपके से जाके हान के गालों पे एक प्यारा सा किस कर देता है। और वो बोलता है, टीचर यू, ये आपके क्लास में जो लोग है ना, वो चाहता है कि आपको वो किस करे, आपको वो एक सुपर पावर दे। तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ ना। तो हान सरप्राइज हो जाता है कि ये करना क्या चाहता है, क्योंकि उसको पता नहीं था ना कि कल रात वो भी उसका पीछा कर रहा था। तो वैसे तुम ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो? और उसके हाथ को होल्ड करता रहता है ईवान, और बोलता है कि मैं क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रही हूँ, मुझे पता है ना तुम्हारे पैरों में चोट लग गई है, तो तुम ढंग से चल नहीं पाओगे, इसीलिए तुम मुझे स्टिक समझ लो, और तुम अपने जो हाथ है मेरे कंधे पे रखो। इससे क्या होगा ना, तुम अच्छे से चल पाओगे, और तुम्हारी रिकवरी भी बहुत फास्ट हो जाएगी, और तुम्हारे बोन्स भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, युवान की क्यूट क्यूट बातें सुन के बहुत ही मुस्कुराता रहता है, और वो जानबूझ के उसको टेस्ट करने के लिए युवान के हाथ को अपने कमर पे लेके जाता है, और वो बोलता है कि तुम ऐसे पकड़ोगे तो मैं तो गिर ही जाऊंगा, तुम्हें मुझे अच्छे से होल्ड करना है, और मेरी वेस्ट को पकड़ो, ताकि ये तुम मेरी कमर को पकड़ोगे जिसमें नहीं गिरूंगा। तो युवान उस जैसे ही उसका हाथ को टच करता है, तो बहुत ही ब्लश करता है, शर्माने लग जाता है।
वैसे तुम ये कर क्या रहा है? फिर भी वो हान ना बस उसको देखता रहता है। वो सोचता है कि कहीं ये जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? कहीं उसको शर्म तो नहीं आ रही इस बात पे? कहीं वो गुस्सा तो नहीं है? और दूसरे साइड इवान बहुत ब्लश करता रहता है, उसको कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता रहता है उसके मन में, कुछ-कुछ होता रहता है। वो बोलता है कि तुम ये कर क्या रहे हो? तुम मुझे लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, क्या तुमने इससे पहले किसी और को डेट किया है? वो जैसे ही अलग हो जाते हैं तो हान उसको वापस से उसके हाथ होल्ड करके बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि मैं अभी पेशेंट हूँ, मैं ढंग से चल नहीं पाऊँगा, तुम्हें इतने झटके से अपना हाथ नहीं हटाना चाहिए। तो इवान सोचता है कि लाया लास्ट नाइट तो तुम बहुत अच्छे से चल रहे थे, अभी मेरे से दिखावा कर रहे हो। और फिर वो हान बोलता है कि हाँ, मैंने इससे पहले एक बार डेट किया था किसी को। तो जेलस हो जाता है, इवान बोलता है कि हाँ मुझे पता है, वो स्कूल की बहुत प्रिटी गर्ल थी। तो हान उसको बोलता है कि माय गॉड, बिल्कुल नहीं, वो कोई एकदम प्रिंसेस थी, और हमको पता है प्रिंसेस किसको बोलते हैं, लियो लिनयुआन को। बट फिर भी वो जेलस होता है, तो बहुत ही जेलस होता है, बोलते हैं कि हाँ हाँ, मुझे पता है सब तुम्हारे प्यार में पागल है, सब तुम्हें ही तो चेस करना चाहते हैं, तुमसे डेट करना चाहते हैं, और उनमें से मैं भी हूँ। तो हान बोलता है क्या कहना चाहते हो तुम? और फिर वो बहुत ही अपने लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है कि कितने सारे लड़के हैं, मुझे नहीं पता है क्या? और फिर हान सोचते हुए बोलते हैं कि बहुत सारी तो है। और फिर वो उसको टीज़ करते हुए बोलता है उसके कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें पसंद करता था, पहले भी और अभी भी। जिससे ईमान बहुत ही खुश हो जाता है, बोलता है कि हाँ, मेरे पास एक हैंडसम ब्यूटीफुल मैन है, जिसे मैं बहुत ही प्यार करता हूँ, जिस पे सारी लड़कियाँ मरती हैं और वो मुझ पे। तो आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।